हरियाणा में बीजेपी के लिए आदमपुर सीट पर उपचुनाव जीतना किसी सपने से कम नहीं है। भाजपा 1991 से अब तक 7 बार पार्टी का उम्मीदवार उतार चुकी है, मगर एक बार भी जीत नहीं सकी। 5 बार तो बीजेपी के कैंडिडेट अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं। आदमपुर विधानसभा चुनाव के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही बीजेपी के प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाए हैं। पिछले चुनाव में सोनाली फोगाट ने जरूर कांग्रेस से चुनाव लड़े कुलदीप बिश्नोई को कड़ी टक्कर दी थी और जमानत भी बचाई थी। 2019 में आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी को टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट संजीवनी दे गई। इस चुनाव में बीजेपी ने अब तक के इतिहास का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम भजनलाल परिवार के खिलाफ पहली बार बीजेपी को 27.28% यानी 34,222 वोट मिले। पहली बार अकेले चुनाव लड़ते हुए बीजेपी आदमपुर विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े कुलदीप बिश्नोई ने जीत हासिल की थी। सोनाली फोगाट से पहले साल 2000 में भी बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष गणेशी लाल ने 19% यानी 17,117 वोट हासिल कर अपनी जमानत राशि बचा ली थी। तब बीजेपी ने इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में प्रोफेसर गणेशी लाल के पास भाजपा संगठन के नाम पर आदमपुर शहर में सुनील बंसल और मुनीश एलावादी ही मौजूद थे। उनके मैदान में उतरने के बाद ही आदमपुर में संगठन को बनाने का काम आरंभ हुआ। अब प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा में राज्यपाल हैं। 1991 में शेर सिंह को 1038 1.42%, 2005 में दलबीर धीरणवास को 4,573 4.1%, 2008 उपचुनाव में स्वामी राघवानंद को 1869 1.6%, 2009 में पवन खारिया को 1210 1.15% और 2014 में करण सिंह को 8,319 6.90% वोट ही प्राप्त हुए। इन चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा पाए। आदमपुर विधानसभा सीट पर हमेशा से ही पूर्व सीएम भजनलाल का ही वर्चस्व रहा है। उनकी पत्नी, बेटे और बहू के बाद अब पौत्र के रूप में भव्य बिश्नोई चुनाव मैदान में है। इस बार बीजेपी भी भव्य के साथ ही इस सीट के इतिहास को बदलना चाहती है। भव्य के मुकाबले कांग्रेस ने जयप्रकाश को चुनाव मैदान में उतारा है। अब आम आदमी पार्टी ने सतेंद्र सिंह को और इनेलो ने कांग्रेस छोड़कर आए कुरड़ाराम नंबरदार को टिकट दी है।